Hello guys, welcome back to all of you. Today we have one definition of field theory, that is a simple field extension. तो simple field extension हम किसको बोलते हैं actually? तो let's start to read the definition first of all. Let k is equal to f of alpha for some alpha belongs to k, and k is an extension of f generated by a single element. Then k is called simple field extension of f, or it is also called the extension obtained by adjunction of alpha to f. अब इसका मतलब क्या है इस डेफिनेशन का? हम कह रहे हैं कि जब k इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा लिख देना तो हम बोल रहे हैं कि k को आप सिंपल फील्ड एक्सटेंशन बोल सकते हैं, सिंपल. अब ये एफ ऑफ अल्फा का क्या मतलब है, तो थोड़ा सा इसको हम डीपली समझने की कोशिश करते हैं. देखो, अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये बात आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि अगर मैं ये लिखूँ इफ़ k एंड एफ, ठीक है, ये किसको डिनोट करता है? ये इसकी डिग्री को डिनोट करता है, ठीक है, ये इनकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन को. मैंने कहा कि मान लीजिए इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या है, n है. तो अब आपके माइंड में सबसे पहली बात ये आएगी कि ये k है, इसके पास कोई बेसिस होगा, उसके पास n एलिमेंट होंगे, है ना. तो इसका मतलब ये हुआ, सो देयर एग्जिस्ट, कुछ एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करते होंगे, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट, और मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा 1 होगा, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 अप टू अल्फ़ा n, ये एक एलिमेंट का सेट होगा. और ये किसको बिलोंग करते होंगे? ये करते होंगे k को. और सच दैट ये सिंपल एलिमेंट नहीं होंगे, ये बेसिस होंगे भाई. तो सच दैट ये जो आप एक सेट बनाते हैं ना, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से लेके अल्फ़ा n का जो आपका सेट बन गया, इसको क्या बोलोगे? फॉर्म अ बेसिस ऑफ k. तो ये क्या होगा? ये फॉर्म अ बेसिस होगा, फॉर्म अ बेसिस ऑफ k. एम आई राइट? ये वही चीज़ है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको यहाँ से उसको रिलेट कर रहा हूँ कि सिंपल एक्सटेंशन एक्चुअली होगा क्या. ठीक है, तो ध्यान से समझें इस चीज़ को. तो ये डिग्री इसकी है. डिग्री का मतलब ये होगा कि k के पास एक बेसिस है, उस बेसिस के पास n एलिमेंट है. तो मैंने मान लिया कि अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा n एलिमेंट है और वो k का बेसिस है, ये सेट. ओके, ठीक है जी. तो ऑफ k, और ये फील्ड जो बन रही है ये किसके ओवर बन रही है? f के ओवर बन रही है. अब सुनिए बात. अब इसका मतलब ये हुआ, बेसिस क्या करता है? बेसिस आपका उस पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करने की ताकत रखता है ना. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने ग्रेजुएशन में. तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं क्या इसका? देन k इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अप टू अल्फ़ा n, ऐसे लिख सकते हैं. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आप का जो ये बेसिस है अल्फ़ा 1 टू अल्फ़ा n, ये किसको पूरे k को जनरेट कर सकता है क्योंकि इसका बेसिस है. बट इसको जनरेट करने के लिए कुछ स्केलर चाहिए होंगे. वो स्केलर कहाँ से लेंगे? इस f वाली फील्ड से लेंगे. तो ये फील्ड आपको स्केलर देगी, ये सारे वेक्टर्स हैं, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये पूरे का पूरा वेक्टर स्पेस बनाएंगे, जिसको फिलहाल हम क्या बोल रहे हैं? फिलहाल हम एक एक्सटेंशन फील्ड के नाम से जानते हैं. यही मतलब है. तो इसलिए मैं इसको इस k को ऐसे लिख सकता हूँ, k इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n, ये सारे बेसिस के एलिमेंट और ये f स्केलर वाली फील्ड कोई. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ that k इज जनरेटेड बाय, तो k को कौन जनरेट कर रहा है? कुछ एलिमेंट मिलके जनरेट कर रहे हैं. k जनरेटेड बाय सम n एलिमेंट. तो k इज जनरेटेड बाय सम n एलिमेंट, और यू कैन से दैट k इज फाइनाइटली जनरेटेड एक्सटेंशन ऑफ f. ये मतलब है k इज finitely generated extension of f. अब सुनिए बात, अब यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई. अब देखो यहां से ना n एलिमेंट इसको जनरेट कर रहे हैं, ध्यान देना. अब ये जो n एलिमेंट आपने लिए, इन n एलिमेंट की बजाय मैं ये कहूं कि भाई जो सेट जो आपने बेसिस का सेट कंसीडर किए ना, ये अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा n तक वाला, मैं कहूँ कि भैया ये जो सेट है ये पूरे का पूरा एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, यानी कि इसके बेसिस में एक ही एलिमेंट है, यानी कि बेसिस को भी जनरेट करने वाला एक एलिमेंट है. करिए पॉइंट. तो इसका मतलब ये जो आपने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है k इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 टू अल्फ़ा n, ये डेफिनेशन कुछ ऐसी दिखेगी इस केस में कि k इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फ़ा. क्यों? क्योंकि भैया बेसिस के अंदर एक ही एलिमेंट है, यानी कि बेसिस को लिखने वाला ही एक एलिमेंट है. तो फिर ये k इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा लिखोगे. अगर बेसिस के पास n एलिमेंट है तो आप एफ ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 एफ एल एन लिख सकते हैं.
और अगर उसके पास एक ही एलिमेंट है यानी कि उसको जनरेट करने वाला एक एलिमेंट है तो k इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा लिखेंगे। और यही सिंबॉलिक फॉर्म हमारी किसकी डेफिनेशन है, ये हमारी सिंपल फील्ड एक्सटेंशन की डेफिनेशन है। तो चलिए वापस चलते हैं फील्ड एक्सटेंशन की डेफिनेशन पे, और यही हमें बताया गया कि लेट k इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ये जो मेन पॉइंट इसका यही है दैट k इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा। तो k इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा अगर हो जाए फॉर सम अल्फा बिलोंग्स टू k, तो k इज एन एक्सटेंशन ऑफ f होगी generated by a single element, that is the point, generated by a single element, then k is called a simple filled extension of f. Now getting a point? Or it is also called by obtained by adjunction of alpha to f. तो इसको बोलते हैं सिंपल फील्ड एक्सटेंशन, जब आपकी ये जो एक्सटेंशन है k वाली एक्सटेंशन वो इक्वल टू लिखी जाए एफ ऑफ अल्फा। आपको ये याद रखना है k इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा, अगर कहीं मिलेगा तो वो k आपकी क्या होगी, वो k आपकी सिंपल फील्ड एक्सटेंशन होगी। ओके, अब मैं आपको इसका एक अच्छा सा एग्जांपल भी करवा देता हूँ, चलिए साथ के साथ। तो इसका एक एग्जांपल है, सबसे सिंपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एक फॉर एग्जांपल एक कम्प्लेक्स सेट का जो सेट होता है जिसको आप सी के नाम से जानते हैं, तो वो जो सी है दोस्तों वो क्या है, वो एक सिंपल एक्सटेंशन है ऑफ आर। ओके, सी इज अ simple extension of R। अब आप कहेंगे सर ये सिंपल एक्सटेंशन R की क्यों है, तो देखो भाई, क्या आप R को ऐसे लिख सकते हो, आर आई, आई मतलब आइटा, यानी कि एक तो आइटा लिया और R से आपको नंबर लेने हैं 1 2 3 जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, और आइटा आपने कम्प्लेक्स सेट से ले लिया और इज इक्वल टू मैं लिख दूं C। तो क्या आप C को ऐसे इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हो? भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि ये R और आइटा दोनों मिलके कम्प्लेक्स नंबर को जनरेट कर देंगे, कम्प्लेक्स नंबर के सेट को जनरेट कर देंगे। इसका मतलब ये क्या होगी, एक सिंपल फील्ड एक्सटेंशन होगी। एम आई राइट हियर? इसके साथ आपको एक और एग्जाम्पल जो कि आपकी नोट्स के अंदर है, आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है और बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे है लेट k be an extension of f, k be an extension of f। तो हमने मान लिया कि k क्या है, कोई f की एक्सटेंशन है ऑफ प्राइम डिग्री। द पॉइंट इज दैट ऑफ प्राइम डिग्री, अगर k कोई एक्सटेंशन है f की और वो प्राइम डिग्री की एक्सटेंशन है, देन k इज अ सिंपल फील्ड एक्सटेंशन। तो आप बोल सकते हो देन k इज सिंपल फील्ड एक्सटेंशन। गेटिंग अ पॉइंट? यानी कि अगर आपके पास ये जो फील्ड एक्सटेंशन है वो प्राइम डिग्री की होगी तो वो सिंपल फील्ड एक्सटेंशन जरूर होगी। तो अब हम कोई प्राइम डिग्री की एक्सटेंशन को लेकर चलेंगे और उसको सिंपल फील्ड एक्सटेंशन बनाएंगे। तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्राइम डिग्री की कोई एक्सटेंशन लेनी होगी, तो मैं लेट कर लेता हूं कि मेरे पास कोई k फील्ड एक्सटेंशन है जो कि प्राइम डिग्री की है। इसका मतलब kf, इसकी जो डिग्री होगी वो प्राइम नंबर होगी, तो उसको मैं नाम देता हूं p। और p क्या है दोस्तों, एक प्राइम नंबर है, p इज अ प्राइम नंबर। गेटिंग अ पॉइंट नाउ? सो अब आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि जो k है ये एक सिंपल फील्ड एक्सटेंशन होगी। ओके, तो यानी कि k इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा आपको प्रूव करना है एटलीस्ट। सो वी शो दैट, तो वी विल शो दैट, और हमें क्या शो करना है वो आपके माइंड में पहले ही पिक्चर उसकी जनरेट हो जानी चाहिए। वी शो दैट कि आपके पास कोई अल्फा एग्जिस्ट करेगा, और अल्फा कहाँ से लेते हैं, k का ही होना चाहिए वो अल्फा, सच दैट कि जब k को आप लिख सकते हो f ऑफ अल्फा। ये आपको शो करना है 10, और ये आप शो करोगे जैसे ही तो आपकी जो रिजल्ट है वो प्रूफ हो गया। अब इसको शो कैसे करें, तो मान लेते हैं, मैं सबसे पहले लेट, मान लिया मेरे पास कोई अल्फा है और वो k को बिलोंग करता है। ओके, ध्यान देना इस बात पे, वो k को, लेट अल्फा बिलोंग्स टू k। अब अल्फा k को बिलोंग करता है एंड ऑल्सो हम टेकिंग कि वही अल्फा जो आपका एलिमेंट है, क्योंकि f ऑलरेडी k के अंदर है, तो मैं मान लेता हूं कि वो अल्फा कहीं ना कहीं f को भी बिलोंग करता है। ठीक है, और इससे पहले बहुत सारी बुक्स के अंदर ऐसा भी लिखा गया है कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू k इंटरसेक्शन f, यानी कि दोनों को इंटरसेक्शन में लिया गया है, कहीं दोनों की मल्टीप्लाई में लिया गया, तो जैसे भी आप ले सकते हैं, यानी कि अल्फा आपको कंसीडर करना है ये। और यू नो वेरी वेल के अलजेब्रा के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें लेट करके चलनी पड़ती हैं, तो अल्फा आपको लेना है जो k का भी और f का भी है।
अब अगर ऐसी बात है तो अगर अल्फ़ा एफ को बिलोंग करता है तो यानी कि एफ ऑफ अल्फ़ा जनरेट हो सकता है। और जब एफ ऑफ अल्फ़ा जनरेट होगा तो ये जो एफ है कहीं ना कहीं ये कंटेन्ड करेगा एफ ऑफ अल्फ़ा के अंदर। देखो एफ तो एफ है ना, एफ को अल्फ़ा जनरेट करे मान लो तो एफ तो ऑलरेडी इसके अंदर कंटेन्ड होगा, क्योंकि एफ को तो अल्फ़ा जनरेट कर रहा है, अल्फ़ा एलिमेंट से एफ जनरेट हो गया तो एफ कंटेन्ड करेगा एफ ऑफ अल्फ़ा में, और एफ ऑफ अल्फ़ा कंटेन्ड करेगा किसके अंदर, के के अंदर। क्यों? क्योंकि ये तो एफ की एक्सटेंशन है, सबसे बड़ी ये होगी। अब अगर आप इसकी डिग्री की फॉर्म में जो एक पीछे हमने थ्योरम की थी कि 3 सेट अगर हों अपने पास एच के वाली, आपको याद होगी, तो उससे मैं यहाँ पे मान लेते हैं ये 3 सेट हैं अपने पास, इन 3 सेटों को उस थ्योरम की वजह से मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, के पहला और आखिरी, इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ के ओवर एफ, ये बराबर होती है किसके, के ओवर उससे पहले वाला जो सेट है यानी कि एफ ऑफ अल्फ़ा, और इनटू में एफ ऑफ अल्फ़ा एंड एफ, ये आपस में बराबर होते हैं। अब हमें पता है कि इस ये जो के ऑफ एफ लिया आपने, इसकी डिग्री तो पी है, यानी कि ये इक्वल टू क्या आएगा, पी के। ओके, इसको मान लेते हैं आप इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वल टू पी है। अब ध्यान देना इस बात पे, ये कोई 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके कोई प्राइम नंबर दे रहे हैं, गेट योर पॉइंट, कोई 2 नंबर हैं यानी कि ये इक्वल टू प्राइम नंबर आ रहा है, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर प्राइम नंबर आ रहा है। ओके, और ये कुछ भी हैं बट ये क्या है, एक्सटेंशन की डिग्री है, और डिग्री ऑफ एक्सटेंशन 1 से तो बड़ी होगी, अगर 1 से बड़ी नहीं होगी तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट ये हम वेरी मच श्योर हैं कि इसमें से कोई भी अगर मैं लूँ, बट फिलहाल जिसकी मुझे ज़रूरत है मैं उसकी बात करूँगा, तो मैं पहले इसकी बात करूँ, एफ ऑफ अल्फ़ा एंड एफ, इसकी बात अगर करें तो इनकी जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है वो जो भी होगी बट 1 से तो बड़ी होगी, ये तो आप श्योर है। बट अब अगर इसकी एक्सटेंशन 1 से बड़ी होगी, और अगर मैं इन दोनों में से एक चीज़ देखूं तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि इनको P जो है ना, प्राइम नंबर जो है ना, वो डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इसको आप इधर ले आओ तो ये आप क्या दिखेगा, आपके इसकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन को प्राइम नंबर डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि एक टाइप से ये सेट लिखे हैं बट ये डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है। मान लीजिए कोई भी ये नंबर है भाई, मान लीजिए मैंने कहा कि ये कोई नंबर है P1 और ये कोई नंबर है P1, इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर P आ रहा है, गेट मी पॉइंट। इसका मतलब जो भी नंबर है ये P को डिवाइड तो कर रहा होगा, यानी कि अगर मैं इसको P2 मानता हूँ तो P2 इसको डिवाइड में जाके लिखोगे तो यानी कि ये P2 इसको डिवाइड करता होगा। इसका मतलब आप ये कहने चाह रहे हो कि ये जो भी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन इसकी होगी एफ ऑफ अल्फ़ा और एफ की, ये किसको डिवाइड करेगा, ये भैया P को डिवाइड करेगा। अब P कोई प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को कौन डिवाइड कर सकता है, प्राइम नंबर को तो भाई या तो 1 डिवाइड करेगा और या वो खुद नंबर डिवाइड करेगा, जो भी प्राइम नंबर होगा। अब हमने कहा कि इसकी डिग्री 1 तो थी नहीं, तो इसका मतलब फिर ये P को डिवाइड करवाना जरूरी है, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल तभी है जब इसकी डिग्री खुद क्या हो, P हो। तो हम P ले लेते हैं, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे आपने इसको 2 दिया तो अब आप फ्रॉम यूज़ कीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो व्हाट यू विल सी, आपको मिलेगा क्या, K इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फ़ा डायरेक्टली। क्यों मिला, देखो जरा, इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है ये, ओके। तो मैंने इसको क्या दे दिया, मैंने इसको कहा कि इसकी डिग्री की बात कर रहे थे, ये P को डिवाइड करेगा, तो हमने एटलीस्ट ये कहा कि ये खुद क्या होगा, ये P हो सकता है। अब अगर ये P है, इधर भी P है, तो P डिवाइड बाई P तो कैंसिल हो गया, यानी कि इधर तो 1 बच गया, यानी कि आपने ये शो कर दिया, इधर कौन है, इस वाले सेट को देखना, K एंड एफ अल्फ़ा। तो यानी कि एक टाइप से आप ये बता रहे हो कि K एंड एफ अल्फ़ा, इनकी जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है वो इक्वल टू क्या होगी, P डिवाइड बाई P क्या हो गया, 1 हो गया। तो अगर इनकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन 1 है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होते हैं, तभी तो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन 1 होती है, अदरवाइज डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कभी 1 नहीं होती, हमेशा 1 से बड़ी लेके चलते हैं, गेटिंग पॉइंट। तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, और जैसे ही इक्वल हुआ तो वैसे ही क्या होगी, ये सिंपल फील्ड एक्सटेंशन बन गई आपके पास, सिंपल फील्ड एक्सटेंशन। तो ये थ्योरम ये एग्जाम्पल बड़ा ही ईजी सा था, आपको बस क्या करना है, एक प्राइम नंबर ले लेना है, इनकी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन एक प्राइम नंबर है, फिर कोई अल्फा एलिमेंट ले लेना है, उससे ये तीनों सेट बना लेना, एफ कंटेनिंग इन एफ अल्फा एंड कंटेनिंग इन के, फिर ये पिछली वाली थ्योरम से इन तीनों को मिला के लिखना, और इसको देखो कि अगर 1 से बड़ा है तो भाई ये प्राइम नंबर P होगा, P लिखोगे तो P से P कट जाएगा और ये रह जाएगा इक्वल टू 1, और जैसे इक्वल टू 1 आएगा तो भाई ये तो तभी पॉसिबल है जब K और एफ अल्फा बराबर होंगे, और जब K और एफ ऑफ अल्फा बराबर आएंगे तो हमारी समस्या खत्म हो गई, क्योंकि हमें तो सिंपल फील्ड एक्सटेंशन बनाना था, वो सिंपल फील्ड एक्सटेंशन हमारे पास बन गया।
सो गाइज ये है थ्योरम सिंपल फील्ड एक्सटेंशन के ऊपर। इसके बाद करेंगे एल्जेब्रिक एक्सटेंशन, ट्रांसीडेंटल एक्सटेंशन, जो भी चीज़ें आगे फील्ड थ्योरी के अंदर आती जाएंगी, वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, कीप वॉच, कीप स्पॉट, थैंक यू।